नमस्कार, मैं हूं आपका टैटी से विजय कुमार। मैं आपके लिए हिंदी शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। चलो चलते हैं, देखते हैं। ये आपकी आने वाली आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हो। नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ऑप्शन ए, बच्चों के साथ कविता गाना। ऑप्शन 2, बच्चों को कहानी सुनाना। ऑप्शन 3, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना। ऑप्शन 4, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। इसका सही आंसर होगा बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। चलो बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चे प्रारंभ से ही ऑप्शन ए, एक भाषिक होते हैं। ऑप्शन 2, द्विभाषिक होते हैं। ऑप्शन 3, बहुभाषिक होते हैं। ऑप्शन 4, भाषा में कमजोर होते हैं। तो प्यारे साथियों, बच्चे जो होते हैं वो प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं और वो घर से ही और समाज से भी कुछ अपनी भाषाएं सीख के आते हैं। वो किसी भी क्षेत्र से आए, जैसे मराठी, बंगाली, गुजराती, तो अपने समाज से कुछ पूर्व ज्ञान लेकर के आते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए, हिंदी का होना चाहिए। ऑप्शन 2, अंग्रेजी होना चाहिए। ऑप्शन 3, उर्दू होना चाहिए। ऑप्शन 4, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ऑप्शन 2, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। ऑप्शन 3, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। ऑप्शन 4, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जैसा अभी आप सभी जानते हैं कि बच्चे जो हो स्कूल आने से पहले ही भाषा से लैस होते हैं, अपने पूर्व ज्ञान समाज से लेकर आते हैं, अपने परिवार परिवेश से लेकर आते हैं। इसके लिए ऑप्शन सही, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। ठीक है प्यारे साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? ऑप्शन ए, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। ऑप्शन 2, हिंदी भाषा के वैविध्यन रूप शामिल हो। ऑप्शन 3, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। ऑप्शन 4, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो। इसका सही आंसर होगा आपका हिंदी भाषा के वैविध्य रूप शामिल हो। जब भी हम कभी प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते हैं तो उसमें हम अधिक से अधिक हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण, जैसे कि बच्चों की सहज भाषा जो बच्चों को समझ आ सके, रंगीन चित्र, बाल साहित्य पर आधारित कहानियाँ, कविताएं, ये सभी वैविध्य रूप होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, बच्चों को विविधि के अवसर देना। ऑप्शन 2, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियाँ बनाना। ऑप्शन 3, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना। ऑप्शन 4, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। इसका सही आंसर होगा, हम बच्चों को पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य यह है कि बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त हो और अधिक से अधिक अभिव्यक्ति के अवसर मिले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित क्या है? पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ कराना। ऑप्शन 2, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। ऑप्शन 3, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 4, बच्चों के निरंतर परीक्षा लेना। तो प्यारे साथियों, देखिए, पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी ये कंठस्थ करना तो होगा ही नहीं, और दूसरा बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग कराना ये भी नहीं, ये भी गलत। बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना नहीं सिखाएंगे। ये फिर हाँ, ये सही है। कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें अधिक से अधिक अवसर देना, उन्हें समाज परिवेश और विद्यालय के परिवेश में स्वतंत्र छोड़ना। ठीक है साथियों,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन 2, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। ऑप्शन 3, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है। ऑप्शन 4, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। इसका सही आंसर होगा बच्चों। चोम्स्की जी कहते हैं बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा में आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। ऑप्शन 2, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ऑप्शन 3, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। ऑप्शन 4, केवल शिक्षा का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो इसका सही आंसर है भाषा का में आकलन की जो प्रक्रिया है वे सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। जब हम बच्चों को भाषा प्रयोग करना सिखाते हैं तो हम बच्चों से पूछते रहते हैं उनकी क्या गलतियां हैं, क्या उन्हें सुधार की आवश्यकता है। तो भाषा शिक्षण के दौरान ये आकलन की प्रक्रिया चलती रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का। ऑप्शन 2, भाषा प्रयोगशाला का। ऑप्शन 3, पाठ्य पुस्तक का। ऑप्शन 4, समाज का। तो प्यारे साथियों, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण सर्वाधिक योगदान जो है वो है समाज का। ठीक है प्यारे साथियों, समाज से ही ज़्यादातर बच्चे भाषा प्रयोग करना सीखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन भाषा प्रयोगशाला की। ऑप्शन 2, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। ऑप्शन 3, पाठ्य पुस्तक की। ऑप्शन 4, भाषा प्रयोगशाला की। इसका सही आंसर होगा बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा बाल साहित्य का जितना अधिक उपयोग होगा उतना ही भाषा शिक्षण में भाषा का विकास बच्चों में बढ़ता ही जाएगा और उनका भाषा ज्ञान में वृद्धि होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन 1, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना चाहिए। ऑप्शन 2, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 3, सभी बच्चों को समान अवसर रखना। ऑप्शन 4, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। तो पहले समझते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा वह होती है जिसमें सभी कैटेगरी के बच्चे, विकलांग, मानसिक विकलांगता और बुद्धि लब्धि आईक्यू कम वाले बच्चे, उनको सभी को साथ में लेकर पढ़ाया जाना चाहिए। यह एक समावेशी कक्षा का उदाहरण है। और समावेशी कक्षा में विविध प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, जिसे कोई बच्चा बोल नहीं पाता तो उस देख कर समझ सकते हैं, कोई बच्चा सुन नहीं पाता वो देख कर समझ सके, ब्रेल लिपि का कोई बच्चा देख नहीं तो ब्रेल लिपि का यूज करके पढ़ सके। ठीक है साथियों, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। ऑप्शन 3, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर। ऑप्शन 4, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो इसका सही आंसर होगा समाज में होने वाली भाषा प्रयोगों पर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। ऑप्शन 2, बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। ऑप्शन 4, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। इसका सही आंसर होगा आपका
बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, अपनी सहज अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सके, अपने सहज अभिव्यक्ति में कुछ भी अपने विचारों को प्रकट कर सके। लास्ट क्वेश्चन, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या होगा? चलो ऑप्शन देखते हैं। बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, ऑप्शन 2 बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, ऑप्शन 3 बच्चों से किताब पढ़वाना, ऑप्शन 4 बच्चों से प्रयोज्य कार्य करवाना। तो बच्चों की लिखित परीक्षा कराना ये गलत, बच्चों से किताब पढ़वाना ये भी गलत, बच्चों से प्रयोजन कार्य कराना बच्चों की भाषा के प्रयोग का अवलोकन करना। करेक्ट आंसर होगा बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। धन्यवाद प्यारे साथियों। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, आपकी बहुत कृपया होगी। धन्यवाद।